दोस्तों भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुवैत जा रहे हैं। इंडिया को लाइक करते हैं, हर तरह से इंडिया को लाइक करते हैं। उन्होंने मंदिर बना के दिया इतना बड़ा है, दुबई वालों ने क्यों बना के दिया है? इसलिए बना के दिया है कि यार ये हिंदू हैं, इनके साथ हमारी अच्छी बिजनेसमैन है, कारोबारी माइंड है उनका और शांति वाले लोग हैं। कि वन बाय वन इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। हमारी हुक्मरानों की पॉलिसी ऐसी है कि ये खुद भी भिखारी बने, हमारी भी भिखारी बना दिया। पूरी दुनिया में जा रहे हैं, पैसे दे दो पैसे दे। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की स्पेस बहुत ज़्यादा होती थी मिडिल ईस्ट के अंदर, लेकिन जो बात फैक्ट है वो स्पेस दिन ब दिन क्यों कम हो रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो अपना कुवैत का दौरा कर रहे हैं, उसको लेकर पाकिस्तान की मीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तानियों का ऐसा मानना है कि जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से जितने भी सारे मुस्लिम कंट्री हैं वो भारत के पक्ष में चले गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान को एक तरीके से अलग थलग कर दिया है। तो क्या कुछ डिस्कशन हो रहा है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुवैत जा रहे हैं। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडिल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि वन बाय वन इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है एक नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडिल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडिल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी उस लेबर कैंप का भी दौरा करेंगे जहां पे इंडियन एक्सपेट वर्कर्स रहते हैं और वहां पे जो अमीर ऑफ कुवैत है उनसे भी बात करेंगे। सो ये जो 2 दिन का दौरा है, ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट विजिट है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इस मुल्क का पिछले 40 सालों के अंदर, ओवर 4 डेकेड्स। मेरा ख्याल है पिछले कुछ अर्सा पहले कुछ कुवैत के अंदर कोई आग लगी थी और वहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन या और मुल्कों के लोग जो रहते थे या सिर्फ इंडियन मेजॉरिटी में थे, तो उनके उसके बाद मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी ने सोचा कि मुल्क तो बहुत छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट मुल्क है और ये मिडिल ईस्ट जो है इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। असल में वो कह रहे हैं जी डिफेंस एंड ट्रेड। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की स्पेस बहुत ज्यादा होती थी मिडिल ईस्ट के अंदर, लेकिन जो बात फैक्ट है वो स्पेस दिन ब दिन क्यों कम हो रही है। हम हमेशा मिडिल ईस्टर्न ममालिक जो है, वैसे तो मिडिल ईस्टर्न ममालिक अपने डिफेंस के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है, लेकिन मिडिल ईस्टर्न ममालिक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी डिपेंडेंट रहे। ठीक है जी। और ये अगर 43 इयर्स के बाद नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंच रहे हैं तो इसकी वजह इसकी ये है कि मोदी साहब को इस चीज का पता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली तमाम जो ममालिक हैं उनके अंदर वो स्पेस बनाएं जो स्पेस हमारी मदद कर सके, जिसकी वजह से हम जो है जैसे तैसे भी हो हम अपने जो इन्फ्लुएंस है वो मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ा सके। और वहाँ पे बहुत सारे डायस्पोरा रहता है, वर्कर्स रहते हैं, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना, वहाँ पे कोई अरेबियन गल्फ कप हो रहा है, उसमें भी वो जाएंगे। और ये इंडिया जो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है गल्फ रीजन के अंदर, जिसको आपको पता है मैं काफी देर से कवर कर रहा हूँ। देखें, सऊदी अरब के साथ एक्सेलेंट ताल्लुकात। अभी देखें पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन इंटीरियर मिनिस्टर है वो सऊदी अरब गए हैं। जो चीज मैं आपको कह रहा था कि सारे का सारा सऊदी अरब जो है वो तो इंडिया के साथ अटैच हो गया क्रिकेट में। आईपीएल की वहां पे होती हैं, क्या नाम है उसका, जो सारी फ्रेंचाइजीज वो जो करते हैं उसकी जो प्लेयर्स की सिलेक्शन या उसकी जो ऑक्शन होती है, सॉरी, वो वहां पे करते हैं। तो वो वहां पे ले गए। पिछले साल दुबई में था, इस साल यहाँ, अगले साल वो कहीं और ले जाएंगे। तो पाकिस्तान भी सऊदी अरब गया और जाके कहा है कि जी हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। हमारा क्रिकेट भाई, वो देखें यहाँ पे क्रिकेट जो है, कोशिश तो खैर चलो करनी चाहिए, लेकिन हम उस तरह कोशिश भी नहीं कर रहे। यूएई ऑलरेडी इंडिया उसके बड़ा करीब है, ठीक है। यहाँ पे कुवैत, उसकी तो बात है, अब कुवैत को तरफ देखें। कहा जा रहा है कि इंडियन कम्युनिटी जो सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट एक्सपेट्रिएट है वो इंडियन कम्युनिटी, किस मुल्क में बाय द वे नहीं है इंडियन कम्युनिटी। और कुवैत जो है, कहा जा रहा है कि टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, कुवैत की साइड से।
तकरीबन $10.47 बिलियन की ट्रेड है और दुनिया का जिसे कहते हैं 6 लार्जेस्ट सप्लायर क्रूड ऑयल का 3% इंडिया की जो नीड्स हैं वो यहाँ से आती हैं। इंडियन जो एक्सपोर्ट है वो $2 बिलियन की है और ये भी फर्स्ट टाइम कहते हैं कि हुई है। कुवैत की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उसकी जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर वो $10 बिलियन है। असी पाकिस्तान दुनिया में जाके 1-1 बिलियन 500 मिलियन के लिए मांग रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इंडिया के अंदर $10 बिलियन से एक्सीड कर गई है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि और पैसे लेके आओ। ठीक है जी, अब क्वेश्चन ये है कि ये एक समझ लें कि नरेंद्र मोदी ने वो हर चीज को टैप इन कर रहा है। उसको पता है कि मैंने कुवैत से क्या लेना है, उसको पता है मैंने यूएई से क्या लेना है, उसको पता है मैंने जीसीसी से ओवरऑल क्या लेना है, उनको पता है कि जीसीसी के अंदर कतर से थोड़ा दूर रहना है। ठीक है, अमारातीज, सऊदीज और वैसे भी वो जो 11 इंटेलिजेंस के लोगों का पकड़ा जाना नेवल का, एंड देन वो उनको सजाए मौत हो जानी, फिर नरेंद्र मोदी गए वहां से छुड़ा के ले आए, वो सारा कुछ हुआ। तो वो ये चीजें तो जिसे कहते हैं ना हैं। अब ये जीसीसी की अपनी वैल्यू, अब जिसे वो कहते हैं ना जो सबा फैमिली है, शेख सबा खालिद अल हमाद अल मुबारक अल सबा, जो कि क्राउन प्रिंस हैं स्टेट ऑफ कुवैत के, वो नरेंद्र मोदी से मिलते रहे माजी के अंदर भी, लेकिन वो कहते 2017 में एक दफा आए थे इंडिया, लेकिन प्राइवेट ट्रिप पे आए थे। सो असल इंडिया एक तो इकोनॉमिकली फिट होना चाहता है, दूसरा उनको पता है कि हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी मार्केट है, जो इंडिया से लोग जाते हैं वो वहां पे जाके जॉब्स लेते हैं, सारा कुछ करते हैं। सो ये एक जैसे कहेंगे ना कि एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, दिस इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, और मिडिल ईस्ट में जाना, जीसीसी का कोई मुल्क नरेंद्र मोदी ने छोड़ा नहीं है। ठीक है, जिसके साथ वो करीब ना हो। ये होता है ना, जब इंडिया कहता है जी कि मैं तमाम जीसीसी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि जी फ्री ट्रेड की बात कर रहा हूँ, फ्री ट्रेड की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया के साथ जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो कह रहे हैं हमने जीसीसी के साथ करने हैं, तो आपको उसी से अंदाजा हो जाएगा कि भाई साहब ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो सारे के सारे जीसीसी को वो पिक कर रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, सारे के सारा जीसीसी वो कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है हमने। ठीक है, क्योंकि उनको पता है अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, इसीलिए 45 साल बाद 43 साल बाद इंडियन वजीर आजम जो है वो वहां पे पहुंच रहा है। और अच्छा मजे की बात क्या है, इसे इंटरेस्टिंग चीज है इंडिया की तरफ से, इंडिया कहता है जी हमारे जो ताल्लुकात है ना वो हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल कैसे हैं भाई, वो उस दौर में जब इंडियन कम्युनिटी तो एक तो चलो ठीक है वहां पे हो गई, लेकिन वो कहते हैं जी क्योंकि बहुत सारे जो इस्लामिक लोग आते थे, मुसलमान आते थे इंडिया के, तो हमारे यहाँ हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं आपके साथ। ठीक है, एक वक्त होता था कि इंडिया के अंदर अगर मुसलमानों के बारे में पाकिस्तान कहता था ना कि देखो ज्यादा जुल्म हो रही है, तो ये तमाम मुल्क भूला करते थे। आज नहीं बोलते, आज टर्की नहीं बोलता। आपको पता है कल टर्की जो है वो टर्की पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मिले हैं टर्किश प्राइम मिनिस्टर को वहां पे प्रेसिडेंट को D8 में, फजूल सी एक सिटिंग है जी, हम इकोनॉमिक ताल्लुकात बेहतर करने चाहते हैं आपस में, और ये कुछ भी नहीं करना चाहते, कर ही नहीं सकते, सख्त कंपटीशन है विद इन द मुसलमानों के अंदर। सऊदी अरब एक और डायरेक्शन की बात करता है, यूएई दूसरी है, टर्की की तीसरी है, ईरान की चौथी है, हर मुल्क जो है वो अपने लगा हुआ है, और हम जो है ना बैठे हुए हैं, कभी हमारा ध्यान सऊदी अरब होता है, कभी यूएई की तरफ होता है, कभी टर्की की तरफ होता है, कभी हम ईरान को देख के लड़ पड़ते हैं कि ईरान को तो हम वैसे समझते हैं कुछ भी नहीं है,